अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुशामदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम इटली से कनाडा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि कल के दिन हमने अपने चैनल की कम्युनिटी में भी आप लोगों की राय लेने की कोशिश की थी कि हमें बताएं कि क्या आपको इटली से कनाडा में विज़िट वीज़ा या फिर वर्क परमिट कैसे लिया जाता है, इस पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, हमें 100 में से 76% जो हमारे भाई हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें बताएं कि हम कैसे इटली से कनाडा में मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए इटली से कनाडा में मूव और सेटल होने के मुतालिक एक मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी राय भी बताऊं तो कनाडा एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। कनाडा हर लिहाज से बहुत ही बेहतर है, चाहे वो असाइलम हो, चाहे वो काम करने और सैलरी से मुतल्लिक हो, तो कनाडा एक बेहतरीन मुल्क है और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करने वाला मुल्क है। वैसे 2021 में मेरा भी प्लान है मैं कनाडा का विज़िट अपनी फैमिली के साथ करूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज की वीडियो इटली से कनाडा का विज़िट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊं कि पूरी दुनिया से तकरीबन हर साल 35 से 36 मिलियन के करीब लोग कनाडा में जाते हैं विजिट के लिए, कनाडा का ट्रैवल करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कनाडा वाकई में ही एक कमाल का मुल्क है। तो दोस्तों, इसके लिए ये है कि अगर तो आप इटली में रहते हैं और आपके पास सोजोर्नो है, वो 1 साल या फिर 2 साल की है, चाहे आपके पास इटालियन पीआर नहीं भी है, तो आप अपने नॉर्मल वीज़े पर भी कनाडा का सफ़र कर सकते हैं, यानी कि विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रहे इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 पर है कि आप कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा यानी कि विजिट वीज़ा अप्लाई करें। दोस्तों, एक बात और वाजिया करूं कि टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर वो लोग कनाडा के लिए अप्लाई करें जिनके पास काम मौजूद है, और दूसरे नंबर पर यह तरीका है कि जिनके पास काम नहीं भी है तो वो कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो तरीके मौजूद हैं इटली से कनाडा में मूव होने के लिए। तो पहले मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा का तफसील से बताता हूँ कि आप इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट दरकार होंगी। तो दोस्तों, कनाडा के विजिट वीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास करंटली एक जॉब अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आप कम अज़ कम पिछले 6 माह से कर रहे हों। और फिर आपका एक ज़ाती बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जिसमें आपके पास कम अज़ कम 7 से 8 हज़ार यूरो तक की एक अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। और फिर आप जहां पर रहते हैं, यानी कि आपका रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, जो कि तकरीबन सबका ही बना होता है, तो ये एक बड़ा मसला नहीं है। अब दोस्तों, आपको बताऊं कि अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप इटली रोम में जाएंगे, यानी कि रोम में जो कनाडा के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बने हुए हैं, वहां पर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको वाजिया करूं, इटली रोम में जो वीज़ा सेंटर है वो VFS ग्लोबल के नाम से मशहूर है, जो कि कनाडा के लिए एप्लीकेशन जमा करता है और तमाम इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर भी आप जा सकते हैं और बग़ैर अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितना दिन लग जाते हैं वीज़ा लगने में, तो दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसा कि पहले मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपका इटली में प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होनी चाहिए, आपके पास इटली का वैलिड वीज़ा मौजूद होना चाहिए या फिर सोजोर्नो होनी चाहिए, जो कि 1 साल या फिर 2 साल की होती है। आपका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जिसमें 7 से 8 हज़ार यूरो की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। आपका अपना ओरिजिनल मुल्क का पासपोर्ट भी इसके साथ मौजूद होना चाहिए। और फिर दोस्तों, आपके पास आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए जो कि पिछले 6 माह की हों। और अगर किसी वजह से आपके पास सैलरी स्लिप मौजूद नहीं है, तो आप जहां पर काम कर रहे होते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि वो आपको सैलरी स्लिप दे दें या फिर रिलीज़ कर दें। क्योंकि दोस्तों, सैलरी स्लिप एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें तकरीबन आपकी आधी डिटेल होती है कि आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, कितना मेडिकल इंश्योरेंस दी है। क्योंकि अमूमन तौर पर सैलरी स्लिप्स में तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं, इसलिए सैलरी स्लिप बहुत ही ज़रूरी और अहम होती है। और फिर आपको वादिया करूं कि आप
की जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि 7 से 8,000 यूरो तक होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग 4 से 5,000 यूरो की स्टेटमेंट लगाकर भी जमा करवा देते हैं, लेकिन याद रहे कि उनका जो माहाना सैलरी होती है वो 13 से 1400 यूरो तक होती है, इसलिए उनके लिए स्टेटमेंट ये वाली चल जाती है। इसके अलावा जो हम अहम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनमें आपको होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी होटल बुकिंग करवाएं तो ओरिजिनल करवाएं, चाहे आप 50 से 60 यूरो पे कर दें, लेकिन ओरिजिनल होटल बुकिंग करवाएं, क्योंकि 2 नंबर होटल बुकिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा होटल में स्टे रखें मिनिमम 6 से 7 रातों का। और इसके अलावा एक अपने एम्प्लॉयर की जानिब से लेटर बनवाएं जिस पर आपका एम्प्लॉयर आपको लिख कर देगा कि ये बंदा मेरे पास इतनी देर से, यानी कि 1 साल से या फिर 2 साल से काम कर रहा है और मेरी जानिब से मैं अपने वर्कर्स को 2 हफ्ते के लिए हॉलीडे दे रहा हूँ, इतनी सैलरी मैं इसको माहाना अपने वर्कर को दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये लेटर भी बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स में आता है और ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है। इसके बाद दोस्तों आपको आपके पास एक एयर रिटर्न टिकट की बुकिंग हो करवानी है। याद रहे एयरलाइन रिटर्न टिकट आपने पे नहीं करनी, जस्ट आपको बुकिंग ही करवानी होगी। और फिर दोस्तों आपको एक कवर लेटर बना लेना है जिसमें आपने अपनी पूरी डिटेल बतानी है कि आप कितने अरसे से इटली में मुकीम हो, कितने अरसे का वीज़ा है आपके पास, कितने अरसे से इटली में आप काम कर रहे हो। और इस कवर लेटर में आपने ये भी बताना है कि आप कनाडा में आप 6 से 7 नाइट के लिए स्टे करेंगे या वहाँ पर रहेंगे। तो फिर दोस्तों आपको इस कवर लेटर में यह भी लिखना होता है कि आप कनाडा के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर आप सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं। यहां पर दोस्तों चंद जो कनाडा के अहम मकामात हैं जिनका मुझे थोड़ा सा इल्म है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कनाडा में नागरा फॉल बहुत ही फेमस जगह है। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत और फेमस जगह है और शहर भी है उनका। इसके अलावा वैनक्यूवर एक शहर है और टोरंटो सिटी, ये कनाडा के मशहूर चंद मकामात हैं जहां पर दुनिया भर से लोग सियाहत के लिए हर साल आते हैं। आपको ये भी इस कवर लेटर में मेंशन करना होगा। तो दोस्तों ये कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अटैच करके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं VFS ग्लोबल सेंटर में। तो दोस्तों आपको बताऊं कि ये तरीके से काफ़ी सारे लोग इटली से कनाडा में मूव हुए भी हैं और इस तरीक़ाकार से 90% चांस हैं कि आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली अगर हम कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं तो चांस बहुत ही कम होते हैं वीज़ा लगने के। तो दोस्तों इटली क्योंकि खुद भी एक डेवलप कंट्री है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं, ओरिजिनल हैं, तो इसलिए इटली से वीज़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं लगने के। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की कि आप कनाडा के लिए वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों कनाडा हर साल हर वक्त अपने मुल्क में गैर मुल्की अफराद को काम के लिए वेलकम करता है और अपॉर्चुनिटी देता है कि बाहर से लोग कनाडा में आएँ और काम करें। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से 2,90,000 जॉब्स के मौके दूसरे ममालिक के लिए खोले गए हैं, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बंदा इसको इजीली अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कनाडा में काम से मुतलिक काफ़ी सारी टाइप्स के वर्क परमिट दिए जाते हैं जो कि 0A, B, C, D कैटेगरी में हैं। अब दोस्तों आपको 0AB का बताऊं, ये कैटेगरी जो होती है ये सिर्फ स्किल्ड लोगों के लिए है, यानी कि इसमें हाई प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह और साइंटिस्ट वगैरह शामिल होते हैं। और सी कैटेगरी को कनाडा में जॉब्स जो होती हैं वो इंटरमीडिएट वालों के लिए होती हैं, जबकि डी लेवल की जो जॉब्स हैं वो लोअर स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल की जाती हैं, जैसा कि जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा में फार्म वर्कर के लिए भी काफ़ी जॉब्स के मौके मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास इटली में रहते हुए इन काम के एक्सपीरियंस मौजूद हैं, तो आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, तो आपको इसके लिए आइल्स का टेस्ट ज़रूरी पास करना होगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इटालियन ज़ुबान कनाडा में तो बोली नहीं जाती है, इसलिए ये आइल्स आपको मस्ट भी पास करना होगा। और इसमें मिनिमम आपको 4.5 बैंड या 5.0 बैंड हासिल करने होंगे। और अगर 5.5 बैंड आप हासिल कर लेते हैं या आपके आ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रहे, इटली से कनाडा के वर्क परमिट के लिए आपको कनाडा के लिए ऑनलाइन जॉब तलाश करनी होगी। काफ़ी सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि कनाडा के लिए ऑनलाइन काम तलाश करने में मदद करती हैं, जैसा कि मेरी पिछली कनाडा की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी।
तो दोस्तों बेसिकली कनाडा के वर्क परमिट के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आपकी तालीम कम अज़ कम 12 साल हो। इसके साथ आइल्ट्स करना है जिसमें आपने 4 से 5 बैंड आपको मस्ट भी चाहिए होंगे। आप चाहे आप इटली में मुकीम हो फिर भी ये बैंड्स आपको चाहिए होंगे आइल्ट्स के लिए। और फिर आपके पास काम का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का जेन्युइन हो इटली का, क्योंकि पाकिस्तान में तो 2 नंबर वर्क एक्सपीरियंस बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कनाडा के लिए वर्क परमिट पर कनाडा में सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों इटली से कनाडा जाने के ये 2 तरीके थे जिनको मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इस वीडियो से फ़ायदा होगा। दोस्तों आखिर में फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए दें इजाज़त, अपने मेज़बान डीजे को मिलते हैं फिर से एक नई और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।